हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। यहाँ पर हम देखेंगे कि 10 मार्क्स, 15 मार्क्स और 20 मार्क्स के क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या होता है। पीएसआई और ऑप्शनल की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ और मैं आपको वो पॉइंटर्स बताऊंगी जो कोई भी नहीं बताता। यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, कहीं भी कोई भी टीचर आपको ये पॉइंट्स नहीं बताएगा। देखो, 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जिसमें 150 करीब शब्द आपको लिखने पड़ते हैं। फिर 15 मार्क्स के लिए आपको 200 से 250 शब्द लिखने हैं और 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको अराउंड 300 वर्ड्स आपको लिखने हैं। इस तरीके की शीट आपको एग्जाम में मिलेगी। ये आपका यहाँ पर मार्जिन रहेगा। मार्जिन में मत लिखना। बहुत बार स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि मार्जिन में भी अपना आंसर लिख देते हैं। अगर इस मार्जिन में आप लिख देते हो तो पेनल्टी मार्किंग होती है। इनफैक्ट 5 से 10 नंबर तक की भी पेनल्टी मार्किंग हो जाती है। इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट तो इसी वजह से बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो यहाँ पर मार्जिन में लिख देते हैं। अब एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है, देखो, एक पेज भरने के लिए आपको 5 नंबर अगर आपको चाहिए तो एक पेज आपको भरना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 10 मार्कर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 2 पेज आपको मिलेंगे। ये आपको 2 पेज भरने हैं, जिसमें से इस पेज में जो पहला पेज है, यहाँ पर तो क्वेश्चन नहीं लिखा होता है, पहले इंग्लिश में, फिर आपका हिंदी में क्वेश्चन लिखा होगा। 2 से 3 लाइन आपकी उसमें चली जाती है। तो ये स्पेस आपको भरना पड़ेगा 10 मार्कर क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 150 शब्द लिखने हैं। एक बात और जो ध्यान रखनी है, 150 शब्द यहाँ पर लिखा जरूर हुआ है, बट सिर्फ 100 शब्द ही लिखकर आना। 150 शब्द के चक्कर में मत पड़ना। इससे ज्यादा अगर आप लिखने लगोगे, 100 शब्द से ऊपर लिखोगे, पेपर छूट जाएगा। बाकी क्वेश्चन भी करने हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ। सिंपल कैलकुलेशन से हम यहाँ पर समझते हैं। 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, टोटल 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 सिंस कंपल्सरी होते हैं। और ईच क्वेश्चन इसमें आपको 5 क्वेश्चंस ईच मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के 5 क्वेश्चन करने हैं, कंपलसरी है। 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। 100 मार्क्स आपके इसी में ही चले जाते हैं। 100 मार्क्स करने के लिए आप एवरेज लगा के चलो कि आप 70 मिनट आपको मिलेंगे। मतलब क्या हुआ कि हर 10 नंबर के लिए आप 7 मिनट दोगे। तो 7 मिनट में आपको ये दोनों पेजेस भरने हैं। अब मैं आपको प्रॉब्लम्स भी बताऊंगी और फिर उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी कि यहाँ पर बड़ी गलती क्या हो जाती है। अब 15 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 90 मार्क्स के होते हैं। 20 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 60 मार्क्स के हैं। टोटल आपका 150 मार्क्स यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसके लिए ऑन एन एवरेज आप 70 मिनट आपने यहाँ पर दे दिए। इसको आप 100 मिनट देते हो, जिसका मतलब ये हुआ कि हर 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप 10 साढ़े 10 मिनट दोगे। और 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप मान के चलो आप 14 से 15 मिनट लगा दोगे। अब यहाँ पर क्या होता है, 70 मिनट प्लस 100 मिनट, 170 मिनट यहाँ पर हो जाते हैं, जिसमें आप 10 मिनट आप एक्स्ट्रा मान के चलो, एज मान के चलना इसका। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी सोचने में टाइम चला जाता है, 5-10 मिनट तो इधर उधर कब हो जाते हैं पता भी नहीं लगता। टोटल टाइम आपको वैसे एग्जाम में 180 मिनट का मिलता है। 175 मिनट आपको मिलेंगे, जिसमें आपको 250 मार्क्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, आप 5 मिनट का अगेन यहाँ पर भी आप एज ही मान के चलो। 5-10 मिनट तो आप ये मान के चलो आपको आपके पास नहीं है, उस हिसाब से अपना पेपर अटेम्प्ट करना। अब यहाँ पर क्या होता है, 7 मिनट में आप 10 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो और 15 नंबर का क्वेश्चन को आप सिर्फ 10.5 मिनट दोगे, मतलब 10 से 10.5 मिनट, और 20 नंबर के क्वेश्चन में ये। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना, वो बहुत आसान होता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले वो करने में लग जाते हैं, क्योंकि वो कंपलसरी भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 और 5 कंपलसरी रहते हैं, उनको लगता है कि ये आता है। अब यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चंस देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इस वजह से ये क्वेश्चंस आसान लगते हैं। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से इसमें टाइम तो देखो कम ही लगेगा। ठीक है, टाइम कम लगेगा। बड़े क्वेश्चंस जो रहेंगे, जो 15 मार्क्स और 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, घुमाकर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, और इट टेक्स मोर टाइम। ऑलवेज आपके 15 से 20 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो ज्यादा टाइम लेंगे, उसको समझने में भी ज्यादा टाइम लगेगा और लिखने में तो नेचुरली टाइम लगेगा ही। वर्ड लिमिट भी इसकी ज्यादा है। वर्ड लिमिट का तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर जो जो वर्ड लिमिट दी हुई है, उससे आप 50 से 60 वर्ड्स कम ही लिखने हैं। मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन आपका 150 शब्द का है, 100 वर्ड्स ही लिखना सिर्फ। 15 नंबर का क्वेश्चन अगर आपका 200 से 250 वर्ड्स का है, तो इसमें आप अब 150 वर्ड्स तक आप लिख के आना, मैक्सिमम 200, इससे ऊपर नहीं। यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन है, अगेन 50 से 60 आप यहाँ पर
कम कर लेना, 240 वर्ड्स के आसपास आप यहाँ पर लिख के आना, इससे ऊपर मत लिखने लगना। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं अटेम्प्ट करने के लिए, टाइम कम रहता है। आपको ये ध्यान रखना है कि ज्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा ये 15 मार्क्स और 20 मार्क्स के लिए, क्योंकि ये टाइम तो अपने आप ही खा जाएंगे। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले ये 10 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगते हैं, आसान लगता है, टाइम ज्यादा लेता है। आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग कर देनी है। यहां पर आपको इंस्टेड ऑफ 10 मार्क्स का क्वेश्चन 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन ये आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं, ये आपकी प्रायोरिटी में होने चाहिए, ठीक है। अब आप इसमें ज्यादा टाइम लोगे, एंड में क्या होगा, अगर मान लो आपका कोई क्वेश्चन छूट भी जाता है, आपका टाइम कम बचा है, तो आपका ना 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ पर अगर आपका छूट गया ना बाई चांस, 10 नंबर का ही क्वेश्चन छूटेगा। एक तो आप ये माइंड में रखना। दूसरी चीज ये होती है कि अगर आपका एंड में 10 नंबर का क्वेश्चन बचे होते हैं, तो 10 मार्क्स के लिए हमने कितना टाइम निकाला था, 7 मिनट का टाइम निकाला था ना। अब 7 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाता है। अब मान लो अफर्मेटिव एक्शन पे आपका क्वेश्चन आता है, तो यहां पर आप क्या करोगे, अफर्मेटिव एक्शन आपने लिखा, इसको सर्कल बनाया, यहां पर आप 7 पॉइंट लिख दोगे, आपका हो जाएगा ना। तो 7 पॉइंटर्स आप यहां पर लिखो, आपका आंसर डन हो गया, ठीक है। क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन इतना आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, इसमें आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे फोकस नहीं करोगे, उससे ज्यादा आपको बॉडी पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इतना कम टाइम होता है और इतना छोटा क्वेश्चन होता है, सिर्फ 100 शब्द आपको लिखने हैं उसके अंदर। तो जितनी देर में तो आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन अपना करोगे, उतनी देर में आपका आंसर कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए बॉडी पर ज्यादा फोकस करना है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पर इतना फोकस नहीं करना है। अब आते हैं आपके 15 मार्कर 20 मार्कर क्वेश्चन के लिए, जिसमें आपको मिले थे 10.5 मिनट हमने लगाए थे इसके लिए, 15 नंबर के क्वेश्चन के लिए और 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपने लगाए थे अराउंड आप 14 से 15 मिनट मार के चलो, ठीक है। अब ये जो टाइम होता है ना 10.5 मिनट और 14 से 15 मिनट, बहुत ही कम है 15 नंबर और 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए, क्योंकि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस होते हैं। इनफैक्ट 15 नंबर के क्वेश्चन में तो ये भी होता है, अलग अलग पार्ट्स भी पूछ लेता है, छोटे छोटे 3-4 क्वेश्चंस पूछ लेगा, जिसमें आपको हर एक पार्ट आंसर भी करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, बेसिकली टाइम आपको उधार लेना पड़ेगा। ये 10 मार्कर क्वेश्चन थे जिसके पास 7 मिनट है ऑलरेडी, तो ये आपको अब टाइम अपना ऐसे मैनेज करना पड़ेगा कि 4 से 5 मिनट ही आप 10 मार्क्स के क्वेश्चन को दोगे, इससे ऊपर मत दो। आपको 15 से 20 नंबर वाले जो क्वेश्चंस है उसका टाइम इंक्रीज करने की जरूरत है, यही आपका सॉल्यूशन रहेगा। टाइम इंक्रीज करो 15 और 20 नंबर के क्वेश्चंस का। ये आपका एक ही कंडीशन में हो सकता है, अगर आप ये यहाँ से जो 7 मिनट है, हर एक क्वेश्चन के 2-2 मिनट आप उधार लेके यहाँ पर जोड़ दो, समझ गए। तो उससे क्या होता है कि आपका यहाँ आप अगर आप अफर्मेटिव एक्शन लिख के आप 7 पॉइंट यहाँ पर लिख गए ना एक बार के लिए, आपको नंबर तो मिल जाएंगे, 10 नंबर के क्वेश्चन में अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको। बट अगर 15 से 20 नंबर वाला क्वेश्चन छूट गया ना, तो फिर आप समझ लेना सीधा सीधा 20 नंबर। यहाँ पर आप मैथ्स भी लगाओ ना, सीधा सीधा आप 100 मार्क्स वाले पहले अटेम्प्ट कर रहे हो, 150 वाले छोड़ दे रहे हो। अगर छूट जाएगा तो कौन सा छूटेगा, ज्यादा जिसकी वेटेज है वो छूट जाएगा ना, इसको एंड में अटेम्प्ट करना, इसको सबसे पहले 150 मार्क्स वाला आपको प्रायोरिटी पे रख के चलना पड़ेगा। अब एक और चीज यहाँ पर आती है कि 15 मार्क्स वाले जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो आपको लिखने होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ। अब मान लो ये बिहेवियरलिज्म का 1998 का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और लेटेस्ट लेना है तो 2021 का ले लेंगे। बट आप ये एक चीज मान के चलो, यहाँ पर 2021 के क्वेश्चन है, 2 पार्ट है इसमें, इंपॉर्टेंस बताना है बिहेवियरल अप्रोच का, फिर इसका डिक्लाइन बताना है। तो 2 पार्ट है, दोनों पार्ट्स आपको आंसर करने पड़ेंगे। हर एक पार्ट को आंसर जरूर करना अगर आपका ये 15 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है तो, ठीक है। 15 नंबर का ही क्वेश्चन है यहाँ पर, तो एग्जैक्टली वही उठाया। हर एक पार्ट आंसर करना है, हेडिंग्स बनानी है, जो जो पूछा है उसको आपको सीधा आंसर कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर 1998 का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी अलग अलग हेडिंग बनेगी कि व्हाट इज मेंट बाय बिहेवियरल अप्रोच टू पॉलिटिक्स, ये आपकी पहली हेडिंग बन जाएगी। अब एक और हेडिंग आपको आंसर करनी पड़ेगी, फुल प्रूफ अप्रोच है या नहीं। अब बिहेवियरल अप्रोच टू पॉलिटिकल एनालिसिस अपीयर्ड इन ऑर्डर टू काउंटर एक्ट द मार्क्सिस्ट अप्रोच, ये एक और हेडिंग बनेगी। तो इसमें ये क्या है, 3-4 पार्ट्स आ गए आपके, तो ये सारे पार्ट्स आपको लिखने पड़ेंगे। ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बेसिकली जितने पार्ट्स दिए हैं उसको आंसर करना है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो 15 नंबर के पूछ तो लिए हैं, पर उसका पार्ट हमें नहीं पता
कि क्या है। जैसे कि ये अभी ये पर्टिकुलर 2020 का क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके पार्ट्स हमें नहीं पूछे गए हैं, तो उसमें भी हमें हेडिंग्स तो बनानी पड़ेंगी। हेडिंग्स क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो सब लोग बताते हैं, अच्छा आंसर लिखा हुआ है, बट ये आंसर वो है जो जिस पर आपको एज मिलेगा, जिसमें आप एग्जैक्टली हेडिंग बाय हेडिंग चलोगे, पार्ट्स बनाओगे और एक अच्छा आंसर आगे प्रेजेंट करोगे, जिसमें आप डेफिनेशन देते हो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दोगे, थिंकर्स पर्सपेक्टिव दोगे, सिग्निफिकेंस दोगे, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल, क्रिटिसिज्म, कंक्लूजन। ऑफ कोर्स उसमें आप ये भी देखोगे कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है, जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है उस हिसाब की हेडिंग बना के वो तो आपको आंसर करना ही है। बट ये मैं आपको वो बता रही हूँ जहां पर हेडिंग्स नहीं दी होती हैं, कुछ भी ऐसे आपसे हेडिंग बाय हेडिंग या नॉर्मल छोटे छोटे पार्ट्स नहीं पूछे हैं, तो आपको खुद हेडिंग बनानी है और खुद लिखनी है। जो हेडिंग खुद बनानी है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब नेक्स्ट चीज ये होती है कि एक एवरेज क्वेश्चन होता है और एक अच्छा क्वेश्चन हमें आता होता है। एक क्वेश्चन ऐसा होता है ना जो हमें बहुत कुछ खास नहीं आया होता है, मान लो अभी 15 नंबर के क्वेश्चन में भी 3 से 4 पार्ट होंगे, कौन सा आपको सारे पार्ट्स आ जाएंगे, है ना। तो अब जो पार्ट्स आपको आते हैं या जो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा एवरेज आता है उस पर ज्यादा टाइम नहीं देना, टाइम ज्यादा नहीं देना। आप जो आपको अच्छे से आता है उसको आपको ज्यादा टाइम देना है, जो अच्छे से क्वेश्चन आए उसको और अच्छे से ही लिखना, ज्यादा टाइम उस पर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है पुअर चॉइस ऑफ क्वेश्चंस। ये एक मेजर पार्ट है जो मैं आपको बताती हूँ एक सिंपल से तरीके से। अब मान लो टोटल आपके 8 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एक हो गया आपका यहाँ पर सेक्शन ए, यहाँ पर आपका हो गया सेक्शन बी, ठीक है। अब मिनिमम आपको एक क्वेश्चन तो एक सेक्शन से अटेम्प्ट करना ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये लिखा होता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 आपका, ये तो कंपलसरी में चले गए, बाकी 6 में से आपको 3 क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट करने होते हैं। तो बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि आपको ये सोचना पड़ता है, स्टूडेंट्स क्या देखते हैं कि यार मुझे तो सेक्शन बी ज्यादा आता है। सेक्शन बी में क्या आता है, आपका जो लक्ष्मीकांत वाला जो पार्ट आता है वो सारा सेक्शन बी में आ जाता है, जबकि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वाला जो सारा पार्ट आता है पॉलिटिकल थ्योरी का वो सारा सेक्शन ए में आता है। तो बहुत बार स्टूडेंट्स ये सेक्शन बी प्रेफर कर लेते हैं क्योंकि इसके क्वेश्चंस ना इजी लगते हैं। तो आपको ट्राई ये करना है कि सेक्शन नंबर ए से आपको ये जो 3 क्वेश्चन बचे थे ना, इसमें से 2 क्वेश्चन तो आप सेक्शन ए में से अटेम्प्ट करो और एक क्वेश्चन आप सेक्शन बी में से अटेम्प्ट करो। बेसिकली वेटेज आपको सेक्शन ए की ज्यादा रखनी है। क्यों, इसका मैं रीजन आपको बता देती हूँ, क्योंकि लोग जीएस जैसा आंसर लिख देते हैं सेक्शन बी में। आप हमेशा देखो लोग ये पूछते हैं कि जीएस और ऑप्शनल में फर्क क्या है, तो लोग क्या करेंगे, जीएस जैसा क्वेश्चन आएगा, जीएस जैसा आंसर मिल जाएगा। तो आपको जो ऑप्शनल की नॉलेज दिखाने का मौका मिल रहा है वो आपको सेक्शन ए में मिल रहा है। एग्जामिनर आपको नंबर भी एक्स्ट्रा यहीं पर देगा, क्योंकि जीएस के हिसाब का यहाँ पर आंसर लिख के आओगे तो जीएस के हिसाब के नंबर भी मिलेंगे। तो इसलिए चॉइस ऑफ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे क्वेश्चंस चूज करो जहां पर आपकी ऑप्शनल की नॉलेज बिल्कुल अच्छे से दिखे, और उसके लिए आप सेक्शन ए अटेम्प्ट करो। ऐसे ही पेपर 2 भी है ना, उसमें भी इंटरनेशनल रिलेशंस अगेन आपका जीएस जैसा ही पार्ट आता है, इसी वजह से आप सेक्शन ए उसमें भी अटेम्प्ट करना, सेक्शन ए को प्रेफरेंस हमेशा देना आप। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो मैंने आपको बता दिए। इसमें अगर कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ लेना। बस जब भी अटेम्प्ट करोगे ये ध्यान रखना, 5 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर का ये पेज हो गया, 5 नंबर आप एक और पेज को दे दोगे, ये 3 पेज आप अटेम्प्ट कर जाओगे, 15 नंबर हो जाएगा। इसमें अगर आप एक और पेज ऐड करते हो ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। इस हिसाब से आपको अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है।